देखो, मिड कैप कैटेगरी में ये टोटल 32 म्यूचुअल फंड्स हैं। एयूएम के बेसिस पर अगर हम देखें तो टॉप 2 फंड्स हैं एचडीएफसी और कोटक मिड कैप फंड। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने इन्हीं दोनों फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों में से कौन सा फंड बेस्ट है और किस में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। यही डाउट हर इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर करने वाली हूँ। मैं इन दोनों फंड्स का कंप्लीट पोस्टमार्टम करूंगी और इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर इन दोनों फंड्स को कंपेयर करके बताऊंगी कि इन दोनों में से कौन सा फंड एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलो शुरू करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन और सबसे पहले इन दोनों फंड्स की कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं। दोनों ही फंड्स एक ही टाइम पर लॉन्च हुए थे, 1 जनवरी 2013, यानी कि दोनों का एक्सपीरियंस, मार्केट साइकिल एक्सपोजर और ट्रैक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए कंपैरिजन फेयर है क्योंकि दोनों ने सेम मार्केट कंडीशंस देखी हैं। उसके बाद एयूएम देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का एयूएम ज्यादा है, 84,854 करोड़, जबकि कोटक का है 58,299 करोड़। मतलब ऑल ओवर इन्वेस्टर्स ने एचडीएफसी मिड कैप फंड में थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर एक्सपेंस रेशियो देखें तो एचडीएफसी का एक्सपेंस रेशियो है 0.72%, जबकि कोटक का है सिर्फ 0.37%। यानी कि कॉस्ट वाइज कोटक मिड कैप फंड थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कम कॉस्ट का सीधा सा मतलब है थोड़े से ज्यादा नेट रिटर्न्स। तो ये तो थी इन दोनों फंड्स की कुछ बेसिक डिटेल्स। अब बात करते हैं इन दोनों फंड्स के मैनेजर्स और उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में। एचडीएफसी मिड कैप फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर चिराग, जो कि इक्विटीज पोर्शन संभालते हैं, और मिस्टर ध्रुव ओवरसीज इन्वेस्टमेंट देखते हैं। ये फंड एक बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो करता है। इसका मतलब है कि हर स्टॉक को उसके इंडिविजुअल फंडामेंटल्स के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, जिसकी वजह से ओवरऑल पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी कम रहता है। फंड का मेन फोकस होता है उन मिड कैप कंपनीज पर जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी हो, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हो और जिनमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो। देन कोटक मिड कैप फंड का देखें तो इसको मैनेज करते हैं मिस्टर अतुल भोले। ये फंड बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, जिसमें स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन यानी कि बीएमवी मॉडल यूज किया जाता है। फंड का फोकस उन हाई क्वालिटी बिजनेसेस पर होता है जिनकी मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, जो कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल कमा रही हो और वैल्यूएशंस रीजनेबल हो। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है पोर्टफोलियो एनालिसिस। पहले एचडीएफसी का पोर्टफोलियो देखते हैं। इसमें टोटल 73 स्टॉक्स हैं, जो कैटेगरी एवरेज 70 स्टॉक्स के आसपास ही है। मतलब के डाइवर्सिफिकेशन बैलेंस्ड है, ना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना ही ओवर डाइवर्सिफाइड। देन टॉप 10 स्टॉक्स देखें तो इनका वेटेज पोर्टफोलियो में अराउंड 32.31% है, जिसमें मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, फोर्टिस, कोफोर्स जैसी नामी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। देन टॉप 3 सेक्टर्स में कंबाइंड एलोकेशन 22.91% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 21.16% के आसपास है। तो सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन भी कंट्रोल्ड है। कुल मिलाकर एचडीएफसी मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। अब देखते हैं कोटक मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो। कोटक मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में है अराउंड 62 स्टॉक्स, जो कैटेगरी एवरेज के 70 स्टॉक से थोड़ा कम है। मतलब फंड मैनेजर फोकस्ड अप्रोच फॉलो करता है और पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखता। देन टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज पोर्टफोलियो में अराउंड 29.39% है। फोर्टिस हेल्थकेयर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, विशाल मेगा मार्ट, जेके सीमेंट जैसी स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनीज हैं, जिनके बिजनेस मॉडल स्टेबल है और हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। इसके बाद टॉप 3 सेक्टर्स में फंड का एलोकेशन 19.32% है, जो कि कैटेगरी एवरेज 21.16% से थोड़ा सा कम है। मतलब फंड सेक्टर एलोकेशन में भी कॉशियस अप्रोच रखता है, किसी एक सेक्टर में ही ज्यादा पैसा नहीं डालता। कुल मिलाकर कोटक मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो फोकस्ड और क्वालिटी ड्रिवन है। लिमिटेड बट स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करके ये फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का बैलेंस मेंटेन करता है। अब आगे देखते हैं दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, जो बताता है कि फंड मैनेजर कितनी फ्रीक्वेंटली अपने स्टॉक्स चेंज करता है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का टर्नओवर रेशियो है सिर्फ 14.39%, जो कैटेगरी एवरेज से बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर बार बार स्टॉक्स को खरीदने और बेचने की बजाय
लॉन्ग टर्म के लिए उन स्टॉक्स में टिक कर इन्वेस्टमेंट करता है। वहीं कोटक मिड कैप फंड का टर्नओवर रेशियो 30.94% है, जो एचडीएफसी से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ही कंट्रोल्ड है। इसका मतलब फंड मैनेजर सेलेक्टिव रीबैलेंसिंग करता है, जब जरूरत हो तभी पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। तो दोनों ही फंड्स में लो टर्नओवर रेशियो दिखाता है कि इनकी स्ट्रेटेजी बाय एंड होल्ड वाली है, जिसमें फोकस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर है। अब आता है सबसे मेन पॉइंट, रिटर्न्स एनालिसिस। शुरू करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न से। यहाँ मैंने स्टेबल में इन दोनों फंड्स के लास्ट 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन ट्रेलिंग रिटर्न्स लिए हैं। देखो, अगर हम ओवरऑल देखें तो सिर्फ लास्ट 10 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन वाला टाइम फ्रेम छोड़कर बाकी सब में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने कोटक मिड कैप फंड को क्लियरली बीट किया है। और जो ये दो टाइम फ्रेम्स भी हैं, लास्ट 10 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन वाले, इनमें भी रिटर्न्स में जो डिफरेंस है वो नाम मात्र का ही है, जो उतना मैटर नहीं करता। उसके अलावा अगर इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को इनके बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई के रिटर्न से कंपेयर करें तो दोनों ही फंड्स ने हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को क्लियरली बीट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल ट्रेलिंग रिटर्न्स के हिसाब से एचडीएफसी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोटक। अब ट्रेलिंग रिटर्न्स के बाद इन दोनों फंड्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखते हैं। यहाँ मैंने इस टेबल में इन दोनों फंड्स के पिछले 12 सालों के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का डेटा लिया है। ओवरऑल अगर देखें तो इन 12 सालों में से 8 बार कोटक मिड कैप फंड्स के ही रिटर्न्स ज्यादा रहे हैं। 2014, 2015, 2017, 2019, 20, 21 और फिर 2024 और 2025। बाकी बचे हुए 4 सालों में एचडीएफसी के रिटर्न्स ज्यादा हैं। इसके अलावा नेगेटिव रिटर्न्स की अगर बात करें तो दोनों फंड्स ने पिछले 12 सालों में सिर्फ एक साल में ही नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, 2018 में। उसके अलावा हमेशा इन दोनों के रिटर्न्स पॉजिटिव ही रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स के हिसाब से तो कोटक फंड ज्यादा सही नजर आ रहा है। बाकी मेन तो कंप्लीट एनालिसिस के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। अब आते हैं रोलिंग रिटर्न्स पर। रोलिंग रिटर्न से हमें ये समझ आता है कि किसी फंड ने अलग अलग मार्केट फेजेस में कितनी कंसिस्टेंसी दिखाई है। इसके लिए मैंने इन दोनों फंड्स के लोन से लेकर अभी तक के रिटर्न्स को 3 इयर्स की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। अब यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो कोटक मिड कैप फंड का एवरेज रिटर्न 21.94% है, जो एचडीएफसी के 20.95% से थोड़ा ज्यादा है। मतलब ओवरऑल कोटक मिड कैप फंड ने थोड़ा बेटर कंपाउंडिंग दी है अपने इन्वेस्टर्स को। मैक्सिमम रिटर्न्स भी कोटक के ही ज्यादा हैं, 48.57%, और मिनिमम रिटर्न्स में भी कोटक ही बेटर परफॉर्म कर रहा है। बियर मार्केट में कोटक के मिनिमम रिटर्न्स जहां -6.15% तक गए हैं, वहीं एचडीएफसी के -8.53% तक गए हैं। तो ओवरऑल कोटक ने मार्केट के ऊपर जाने पर भी ज्यादा कमा कर दिया, और जब मार्केट गिरी तब भी एचडीएफसी के कंपैरिजन में थोड़ा स्टेबल रहा। फिर उसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स का परसेंटेज भी कोटक में ही कम है, 2.69%, जबकि एचडीएफसी में है 4.38%। इसका मतलब है कि कोटक में लॉस होने के चांसेस और भी कम रहे हैं। कुल मिलाकर लोन से लेकर अभी तक कोटक ने 97.31% ऑफ द टाइम्स अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं, जबकि एचडीएफसी में ये परसेंटेज थोड़ी कम है। देन इसके बाद रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखें तो कोटक ने 74.52% ऑफ द टाइम्स 15% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि एचडीएफसी ने 71.87% ऑफ द टाइम्स। तो ओवरऑल रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर तो कोटक मिड कैप फंड थोड़ा ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट लग रहा है एचडीएफसी के कंपैरिजन में। अब एक बार रिटर्न्स में थोड़ा और क्लैरिटी के लिए इन दोनों फंड्स के बुल एंड बियर मार्केट के रिटर्न्स को और देख लेते हैं। यहाँ मैंने इस टेबल में पिछले 4 बुल फेजेस का डेटा लिया है इन दोनों फंड्स का। ऑल ओवर देखें तो दोनों ही फंड्स ने इंडिविजुअली बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन 4 में से 3 बुल फेजेस में कोटक मिड कैप फंड कंसिस्टेंटली एचडीएफसी से आगे रहा है। बस रीसेंट वाले 2023-24 वाले बुल रन में एचडीएफसी में ज्यादा तेजी रही है, 102.29% के रिटर्न्स दिए हैं इसने, जबकि कोटक के रिटर्न्स 90.34% रहे थे। ऐसे ही अगर इन दोनों के बियर मार्केट के रिटर्न्स कंपेयर करें तो यहाँ पर 2015-16, 2018, 2020 और 2022 इन चारों बियर फेजेस में तो दोनों ही फंड्स में ऑलमोस्ट सेम से ही गिरावट आई थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट 2024-25 वाला बियर फेज था, इसमें कोटक ज्यादा गिरा, 12.92% से। एचडीएफसी कंपैरेटिवली थोड़ा कम गिरा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बुल मार्केट्स में कोटक मिड कैप फंड ने ज्यादा तेजी दिखाई, लेकिन फिर बियर मार्केट्स में यही फंड ज्यादा गिरा भी।
जबकि HDFC मिड कैप फंड रिलेटिवली स्टेबल रहा और इन्वेस्टर्स को कम लॉसेस दिए। अब इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में एक लास्ट बचते हैं SIP रिटर्न्स। देखो, अगर आपने इन दोनों फंड्स में लोन से लेकर अभी तक हर महीने 10-10 हजार रुपए की SIP की होती तो HDFC में आपको 21.38% का XIRR मिलता और कोटक में 21.72% का। तो वैसे तो यहाँ पर इन दोनों ही फंड्स ने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा कर दिए हैं, लेकिन स्टिल कंपेयर करें तो कोटक मिड कैप फंड के रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा रहे हैं। अगर एग्जैक्ट रुपी टर्म्स में बताऊं तो करीब करीब 1,75,000 के रिटर्न्स ज्यादा मिले हैं आपको कोटक फंड में। अब अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल रिटर्न्स के इस एनालिसिस को सम अप करूं तो ट्रेलिंग, ईयर ऑन ईयर, रोलिंग, बुल एंड बियर मार्केट एंड SIP रिटर्न्स, इन सब के बेसिस पर कोटक मिड कैप फंड के रिटर्न्स थोड़े ज्यादा कंसिस्टेंट लग रहे हैं, लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्शन HDFC मिड कैप फंड में ज्यादा है। बाकी फाइनल पिक्चर तो अभी आगे रिस्क एनालिसिस के बाद ही क्लियर होगी। तो अब शुरू करते हैं इन दोनों फंड्स का रिस्क एनालिसिस, बस 2 मिनट और फिर उसके बाद आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा की। अल्फा हमें बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। डेटा देखें तो यहाँ HDFC का अल्फा ज्यादा है 3.99, जबकि कोटक का सिर्फ 0.80 है। मतलब HDFC ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे रिटर्न्स जनरेट करे हैं। इसका क्लियर मतलब ये है कि HDFC का स्टॉक सिलेक्शन और स्ट्रेटेजी दोनों स्ट्रॉन्गर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं HDFC मिड कैप फंड को ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब आते हैं बीटा पर। बीटा हमें बताता है कि फंड मार्केट के मूवमेंट के कंपैरिजन में कितना रिएक्ट करता है। बीटा की वैल्यू अगर 1 से कम हो तो मतलब फंड रिलेटिवली स्टेबल है। बीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो तो मतलब फंड मार्केट के जितना ही रिएक्ट करता है, और अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है फंड मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्ट करता है और ज्यादा रिस्की है। अब यहाँ पर दोनों का बीटा सेम है 0.86 और दोनों का ही 1 से कम है। मतलब दोनों फंड्स मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली स्टेबल हैं, यानी रिस्क कंट्रोल दोनों में इक्वली अच्छा है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमें बताता है कि फंड के रिटर्न्स कितने फ्लक्चुएट करते हैं। यहाँ पर कोटक का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है 14.07। इसका मतलब है कोटक कंपैरेटिवली ज्यादा वोलेटाइल एंड रिस्की है इन दोनों में से, जबकि HDFC थोड़ा स्टेबल है। तो यहाँ पर HDFC को मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ और कोटक मिड कैप फंड को मैं रेड मार्क कर रही हूँ। अब लास्ट में आता है शार्पे रेशियो, जो मेजर करता है कि फंड ने 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करके दिए। हायर द शार्पे रेशियो बेटर द फंड इज। अब इन दोनों में HDFC का शार्पे रेशियो ज्यादा है 1.32, जबकि कोटक का है 1.08। तो यहाँ पर HDFC के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्लियरली बेटर हैं एज कंपेयर टू कोटक मिड कैप फंड। अब रिस्क एनालिसिस में ऑल ओवर देखें तो कोटक थोड़ा ज्यादा रिस्की लग रहा है यहाँ पर, जबकि HDFC रिलेटिवली स्टेबल है। अब आता है वीडियो का मेन पॉइंट कि इन दोनों में से कौन सा फंड फिर ज्यादा अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखो, रिटर्न्स एंड रिस्क एनालिसिस इन दोनों के बेसिस पर देखा जाए तो कोटक मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी एग्रेसिव रही है, चाहे फिर वो रोलिंग रिटर्न्स हो या SIP रिटर्न्स या फिर बुल मार्केट की परफॉर्मेंस। लेकिन फिर रिस्क भी कोटक में ही ज्यादा है, बियर मार्केट में ज्यादा गिरता है, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका ही ज्यादा है। जबकि HDFC के रिटर्न्स कंपैरेटिवली स्टेबल रहे हैं, चाहे फिर वो बुल मार्केट हो या बियर मार्केट, एंड रिस्क भी HDFC में ही कम है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं तो HDFC मिड कैप फंड विल बी अ गुड चॉइस। बाकी अगर आपको रिस्क लेने से डर नहीं लगता तो फिर आप कोटक मिड कैप फंड भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने मिड कैप कैटेगरी के टॉप 2 फंड्स का कंप्लीट कंपैरिजन किया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। कमेंट्स में ये भी बताना कि आगे मैं किन 2 फंड्स का कंपैरिजन करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।